बरसात का मौसम है और कहानी ज़बरदस्त है। किसी गांव में लल्लू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मीना के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां चुनकर गांव में बेचता था और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वह लकड़ियां लेने जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। बारिश के मौसम में बरसात का कोई समय नहीं होता। अब कहाँ जाऊँ? चलो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। यहाँ तो महाराज जी बैठे हैं, कहीं बरसात के कारण इनका ध्यान न टूट जाए। मैं छाता इनके ऊपर लगा देता हूँ, कम से कम महात्मा जी का ध्यान तो नहीं टूटेगा। तेजी से हो रहे बरसात भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तभी महात्मा जी अपनी आंख खोलते हैं। तुम कौन हो बेटा, और तुमने मुझ पर छाता क्यों लगाया? महात्मा जी, मैंने सोचा कि आपका तपस्या बीच में न टूट जाए, इसीलिए छाता आपके ऊपर लगा दिया। बेटा, तुम बहुत भोले वाले इंसान हो। तुम खुद बारिश में भीग गए, लेकिन तुमने मुझे भीगने से बचा लिया। इसीलिए मैं तुम्हें एक नया छाता देता हूँ। इसे तुम घर ले जाओ। लकड़हारा छाता को लेकर अपने घर की ओर वापस चल देता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। अरे मीना, तुम यहाँ? और ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? जब आप जंगल में लकड़ी लेने चले गए, तभी तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी और उस आंधी तूफान में अपनी झोपड़ी उड़ गई। अब हम कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। क्या घर में भोजन है? मुझे भूख लगी है। भोजन तो है, लेकिन खाओगे कहाँ? महात्मा जी ने मुझे नया छाता दिया है, उसी के नीचे खा लूँगा। तुम खाना लाओ। लकड़हारा भोजन करने के लिए छाता के नीचे बैठ जाता है। काश छाता इतना बड़ा हो जाता कि उसके नीचे मेरा पूरा परिवार आ जाता। इतना कहते ही छाता बड़ा होने लगा। तभी लकड़हारे की पत्नी बोली, अरे ये क्या, छाता तो बड़ा होने लगा। मीना, यह महात्मा जी का दिया हुआ छाता है। लगता है यह जादुई छाता है। अब लकड़हारे की यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले लकड़हारे के छाता देखने उसके घर आने लगे। कुछ देर बाद गांव का एक दलाल, जिसका नाम मंगल था, वह व्यक्ति उसके घर आया और बोला, अरे लल्लू भाई, मेरे घर में लड़की की शादी है। इस बारिश के मौसम में कब वर्षा होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम मुझे छाता दे देते तो पूरी बाराती इस छाते के नीचे आ जाते। मंगल भाई, मेरे पास सिर्फ एक ही छाता है। बारिश के मौसम में मैं इसी छाते के नीचे रहता हूँ। तुम देख ही रहे हो, मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम 2-3 दिन तक मेरे रहने की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हें ये छाता दे सकता हूँ। ये बात सुनकर मंगल दलाल मन ही मन सोचने लगा। इस 2 कौड़ी के लकड़हारे को रहने की व्यवस्था मैं करूँगा? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। लल्लू भाई, मुझे छाता नहीं चाहिए, तुम रख लो अपना छाता। इस लकड़हारे ने मुझे छाता नहीं दिया है, इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। इससे तो मैं छाता लेकर ही रहूंगा। मंगल एक झगड़ालू और घमंडी व्यक्ति था। वह लकड़हारा से बदला लेने के लिए मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, आपने कुछ सुना है? गांव के गरीब लकड़हारा के पास छोटा से बड़ा होने वाला एक जादुई छाता है। हाँ सुना तो है, लेकिन उससे मुझे क्या? जरा सोचिए मुखिया जी, अगर आप 10 लोगों के साथ कहीं पर फैसला करने के लिए निकलो और अचानक बारिश होने लगे और आपके पास छाता रहेगा और छाते से कहो और छाता बड़ा हो जाए, फिर सभी लोग उस छाते के नीचे बारिश में भीगने से बच जाएंगे, तो आपका नाम कितना होगा? हाँ मंगल, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा छाता तो मेरे पास होना चाहिए। लकड़हारे को ऐसे छाते से क्या काम? लेकिन मंगल, लकड़हारा छाता देगा कैसे? उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मुखिया जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा।
बस आप मुझे 2 आदमी दे दो, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूँगा। फिर मंगल मुखिया से 2 आदमी को लेकर लकड़हारा से छाता लेने के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दोनों आदमी को समझा दिया। सुनो भाई, पहले तुम लकड़हारे के पास जाओ, फिर हम दोनों पीछे से आएंगे, ठीक है? लल्लू भाई, मुखिया जी ने तुम्हारा छाता लेने के लिए मुझे भेजा है। तुम अपना छाता मुझे दे दो। लेकिन मैं तुम्हें छाता दे दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? तभी मंगल दलाल वहां पर पहुंचता है। लल्लू, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम्हें मुखिया जी ने गांव से बाहर निकाल दिया तो तुम जाओगे कहाँ? भोला भाला लकड़हारा मंगल दलाल की बातों में आ जाता है और डरकर मंगल को छाता दे देता है। आपने छाता तो दे दिया, अब हम रहेंगे कहाँ? हमारा तो घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे कुल्हाड़ी दो, मैं बरसात होने से पहले जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां लेने के लिए निकल जाता है। अरे ये क्या, आज फिर से बारिश, लकड़ियाँ भी नहीं काट पाया। चलो कहीं पर छिप जाता हूँ। तभी उसके सामने एक झोपड़ी दिखाई दिया। वह उस झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि वही महात्मा उस झोपड़ी में ध्यान कर रहे होते हैं जिन्होंने उसे छाता दिया था। तुम लल्लू हो ना? मैंने तुम्हें छाता तो दिया था, फिर तुम्हें इस झोपड़ी में छुपने की क्या जरूरत थी? महात्मा जी, छाता को मुखिया जी ने ले लिया। लल्लू, उन लोगों ने तुम्हारा भोलेपन का फायदा उठाया है, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इधर मुखिया छाता को दिन रात अपने पास ही रखता है और सोते वक्त उसे अपने बेड के ठीक ऊपर टांग देता है और सो जाता है। अरे राम राम, मर गया। मेरे पेट पर क्या गिरा रे बाबा? तभी उसने देखा कि उसके पेट पर छाता गिरा है। अरे रामू, इस छाते को ठीक से ऊपर रखो। ठीक है मुखिया जी, अभी रखता हूँ। मुखिया के आदमी छाता को ऊपर रख देता है और मुखिया फिर से सो जाता है। फिर कुछ देर बाद, अरे बाप रे, मेरे पेट पर छिपकली गिरा, छिपकली। अरे रामू, तुम कहाँ हो? मुखिया जी, छिपकली नहीं, खूंटी से छाता गिरा है। अरे तो छाता ठीक से टांगते क्यों नहीं हो? बेवकूफ कही के, पूरा नींद खराब कर दिया। अब मुखिया फिर से सो जाता है। फिर कुछ देर बाद, अरे रामू, मुझे बचाओ, देखो मेरे पेट के ऊपर सांप है। मुखिया जी, सांप नहीं, छाता है। रामू, सुबह होते ही छाता लकड़हारे को वापस दे दो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस छाते में कुछ ना कुछ है। अगले दिन सुबह होते ही रामू छाता लेकर लकड़हारा के पास जाने लगा। तभी उसे रास्ते में मंगल दलाल मिल गया और बोला, अरे रामू, इस छाते को लेकर कहाँ जा रहे हो? मंगल भाई, मुखिया जी ने कहा कि छाता लकड़हारे को जाकर दे दो, इसलिए मैं लकड़हारे को छाता देने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम इस छाते को मुझे दो, मैं लकड़हारे को दे दूंगा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और बारिश होने लगी। तभी मंगल ने देखा कि उसके घर की छत से पानी टपक रहा है। फिर उसने कहा, क्या फायदा इस छाते को रखने से? बारिश हो रही है, फिर भी मैं भीग रहा हूँ। काश यह छाता इतना बड़ा होता कि छत की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी छाता बड़ा होने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी तो छत टूटने लगी। फिर क्या, छाता इतना बड़ा होने लगा कि मंगल का छत टूट गया। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इस छाते को अपने घर में लाया। मन करता है कि इस छाते से अपने सर पर मारूं। इतना कहते ही छाता मंगल को पीटने लगा। अरे भागो रे, लगता है यह छाता मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब मंगल छाता से पीटता हुआ लकड़हारे के पास पहुंचा। लल्लू भाई, मुझे बचाओ, नहीं तो यह छाता मेरी जान ले लेगा। तुम छाते को रख लो और मेरी जान बकस दो। इतना कहते ही छाता लकड़हारे के हाथ में चला गया और मंगल को अपनी करनी का फल मिल गया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी कार्टून वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।